आज मैं आपको नए सीसीपीस के बारे में बताने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट मैंने क्या बताया था आपको? मुझे लगता है मैंने लास्ट आपको रेनिंग स्टार के बारे में बताया। इससे पहले कौन सा बताया मैंने? रेनिंग स्टार ही बताया है ना? नहीं 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 नहीं, हाँ उसके बारे में बताया आपको। टॉनबो के बारे में। टॉनबो के बारे में मैंने आपको बताया था कल, है ना? हाँ, टॉनबो, उससे पहले बिग बार था। आज आपको नया बताने वाला हूँ। ये आता है आपका 3 CPs के अंदर। ये मैं नाइट में भी इसको करूँगा कि ये बात सामने आ गया तो मैं सोच तो मैं दिखा देता हूँ। ये 3 CPs के अंदर आता है, यानी कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। यानी कि कंबाइन नहीं करना, बस कंबाइन करके, मतलब साथ में देखते हैं ना उनको, तो 3 कैंडल ऐसी बनती है। ठीक है, इसका नाम है अलार्म 12। थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है, कह सकते हो अलार्म 12। क्या, मैं बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। इसका मैंने क्यों ऐसा नाम रखा हुआ है। ये पैटर्न, इसकी लोकेशन एक्यूरेट कहाँ होती है? जब ये किसी रीटेस्टिंग पर बनता है। चलो पहले तुम्हें मैं लोकेशन नहीं, पहले तुम्हें बताता हूँ ये होता कैसे, उसके बाद मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है। ठीक है, इसको मैं रिपीट भी करूंगा, कोई बात नहीं, रात को मैं कर दूंगा रिपीट में। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका अगर मैं आपको एज ए ग्रीन कैंडल का बताऊं, वैसे तो कलर मैटर नहीं करता लेकिन फिर भी, और रेड का, दोनों का बताऊंगा मैं आपको कैसा होता है। ठीक है, रेड ग्रीन दोनों का बताऊंगा। पहले आप ग्रीन का देखो कैसा होता है, बड़ा मज़ेदार है। ये ग्रीन है, ओके। ग्रीन में कैसा है कि अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, और अब यहाँ पर मार्केट में हमें देखने को मिला है एक जो है ग्रीन कैंडल, ऐसे वाली बिल्कुल छोटी सी, यानी कि एक टोनबो से शुरू होता है। ठीक है, टोनबो शुरू होता है, फिर बॉडी मोटी हो गई, लाइन बड़ी है, और बड़ी हो गई, लाइन बड़ी है, एंड नाउ मार्केट मूविंग लाइक। तो ये 3 कैंडल्स जो होती हैं, जिन्हें हम तो राइजिंग बोलते हैं, इनको मैंने अलार्म 12 बोला हुआ है। यानी कि 12 बज चुके हैं अपोजिट ट्रेंड के, रिवर्सल का टाइम आ गया। ये डायरेक्ट रिवर्सल का काम करती है, इनके अंदर कोई मार्केट में रिटेस्टिंग नहीं होती, मतलब फेलियर नहीं करती, ये कंटिन्यूशन करती है। इसके बाद इन तीनों कैंडल्स की बॉडी का कंबाइंड मूव देखने को मिलता है। अगली कैंडल या अगला मूव होता है ना, वो देखने को मिलता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न आते हैं बुलिश के लिए, ये है। ठीक है, देखो, अगर आप बेसिकली हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, इसको मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे पावरफुल होते हैं, इनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए मैंने इसको लोगो में ही बना दिया था अपने, लेकिन मैंने इसको रिवर्स कर रखा है। आप चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया, मतलब ऐसे करके वैसा वाला रिवर्स हो गया कि अपने आप को ये इंक्रीज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने आप को इंक्रीज करने का। तो वैसे, वैसे ये अलग है थोड़ा सा, बस कह सकते हो कि अब थोड़ा सा इसमें सेम इसकी तरह देखने को मिलता है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा थोड़ा सा। अब जब मार्केट ऊपर होती है, नीचे गिर रही होती है, फिर ऊपर होती है, अब यहाँ से जब नीचे गिरना शुरू करती है, सो वी हैव स्मॉल बॉडी कैंडल, बिग लाइन्स होनी चाहिए इनके अंदर, बड़ी बड़ी विक्स होनी चाहिए, और फिर थोड़ी सी बड़ी बॉडी, और फिर यहाँ पर और बड़ी बॉडी, एंड देन अगली बार मार्केट नीचे आ जाती है सीधे। सो दिस इज कॉल्ड द अलार्म 12, A12 आप इसको बोल सकते हो, A12, अलार्म 12। या फिर मेरे नाम का कैंडल भी बोल सकते हो, मेरे नाम का लोगो भी बोल सकते हो थोड़ा सा, लेकिन वैसे लोगों में अलग कैंडल्स हैं, वो ऐसी नहीं है। ठीक है, लोगों में कैंडल अलग है, इसमें कैंडल अलग, बस थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं आप कह सकते हो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और एक्यूरेट होती हैं कैंडल। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं अलार्म 12। इनकी लोकेशन है कि ये या तो रिटेस्टिंग पे बननी चाहिए,
या फिर जब मार्केट अपना कोई स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि एम बनाए, डब्ल्यू बनाए, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। देखो अ, जैसे जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के सेकंड वाला जो एरिया होता है रिटेस्टिंग, वहाँ हमें देखने को मिलती है। मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पर हमें ऐसे देखने को मिल सकती है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट लाइक कहाँ कहाँ कहाँ। हम्म, ये देखो, छोटी बड़ी बड़ी एंड देन बूम, दिखा आपको। और ये एम के दूसरे वाले एरिया पे एम बन रहा है ना, बड़ा सा यहाँ पर बन रहा है। ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, कहीं भी ढूंढोगे आराम से मिल जाएगी। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट, इतना कोई कमज़ोर कैंडल नहीं होती है। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, 3 कैंडल दिख रही है आपको। ये अगली कैंडल बड़ी है ना, देखो ऐसा होता है। ज़्यादातर रीटेस्टिंग पे मिलती है। यहाँ पर किसी डिमांड पूरी हुई है तभी यहाँ बनी हुई है, वरना ऐसे बनती नहीं है, किसी बीच में बनती नहीं है। डिमांड पूरी हो रही हुई है यहाँ पर, किसी डिमांड से मैच कर रही है ये। और भी आप देखो, ये देखो सबसे बेस्ट है यहाँ पर। यहाँ देखो, ये एरिया है आपका रिवर्सल का, एंड यू हैव 3 कैंडल्स। ये देखो कितनी बढ़िया कैंडल्स हैं। उसके बाद मार्केट में देखो कितना अच्छा बूम आया ऊपर की साइड। कभी कभी डायरेक्ट मिलेगा, कभी कभी वैसे मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और भी कैंडल्स हैं, आप इसको देखो, डाउन साइड में देखोगे आपको डाउन की दिख जाएगी, और ग्रीन की देखोगे आपको ग्रीन की दिख जाएगी। बस वही है कि लोकेशन का फ़र्क पड़ता है, लोकेशन मैटर करती है। मैं अब भी कह रहा हूँ, लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन तो मैटर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता लोकेशन मैटर ना करे, ठीक है। ठीक है, लोकेशन मैटर करती है, या तो रिटेस्टिंग पर हो, या किसी सपोर्ट पर हो, या किसी रेजिस्टेंस पर हो, तो वो डिपेंड करता है। समझ आया सभी को? टेस्ट करके देखना, 100 कैंडल निकालना मार्केट से, अपने आप तुम्हें पता लग जाए कि ये कैसे काम करती है। इससे फॉरवर्ड एरिया कैसे आइडेंटिफाई करने को मिलता है, हमें कैसे हेल्प मिलती है। देखो एम है तुम्हारे सामने, एम में देखो ये छोटी बड़ी बड़ी हो रही है, तीसरी कैंडल के बाद मार्केट में देखो बड़ी सी कैंडल आई, और फिर मूव। जितना एक्यूरेट होगा उतना आपको दिख जाएगा। ओके, जैसे ये देखो, डब्ल्यू है, 3 कैंडल्स है, बड़ी बड़ी होती जा रही है, एंड देन मूव देखो कितना बड़ा है, ऐसा होता है।